हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। मोस्ट बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। पिछले एग्ज़ाम में आ चुका है, 2017 के एग्ज़ाम में भी आया था और लगभग हमेशा ही एक प्रश्न पूछा जाता है। भले ही कभी 6 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी 15 नंबर में। पॉसिबिलिटी यही रहती है कि ये 15 नंबर में पूछा जाता है। इस आंसर को आपको इतना अच्छा से कर लेना है कि आए तो आपको कम से कम 15 में से 13-14 मार्क्स मिले ही। अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बार हैं आप अगर, और आपको नहीं पता है कि ये किस सब्जेक्ट के वीडियो बन चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, पेपर 1 से पेपर 6 तक का, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है 5000 वो नहीं ला पाई हूँ। सॉरी, मेरे को नोट्स तैयार करने के कारण टाइम नहीं मिल पा रहा है। 4 से 5 दिन में मेरा सभी नोट्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम मध्य प्रदेश भी पढ़ेंगे, पूरे मध्य प्रदेश का वन लाइनर भी पढ़ेंगे और डिटेल में भी मध्य प्रदेश पढ़ेंगे। इससे हमको पूरा मध्य प्रदेश भी तैयार होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऊपर का इसका बता देती हूँ क्या है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार देखो, 1960 में इसको मैकेंजी, मॉर्कर और पार्कर ने दिया था। इसके बाद इसको हैस ने इसको डिस्क्राइब किया था, अच्छे से डिटेल में इसको बताया था। क्या बताया था कि जो प्लेटें हैं, जो जितनी प्लेटें हैं हम आगे पढ़ेंगे, ये प्लेटें हैं, ये पानी में ना तैर रही हैं। ये पानी है और ये प्लेटें पानी में तैर रही हैं। अब क्या है कि अब जैसे एक पानी है, बाल्टी में पानी है और हमने छोटे छोटे उसमें टुकड़े डाल दिए जो तैरते नहीं हैं, ऊपर तैर रहे हैं, है ना। तो जब हमने उनको प्लेटें जो ऊपर तैर रही हैं, मोटी मोटी प्लेटें हैं पत्थर की, जब वो ऊपर तैर रही हैं तो क्या होता है कि वो तैरते तैरते एक दूसरे से टकराने लगती हैं। अब जब वो एक दूसरे से टकराएंगी तो इनके टकराने के कारण इनके जो किनारे हैं वो आपस में मुड़ जाएंगे। आप देखेंगे दो कोई चीज़ टकराती हैं तो उनके किनारे चिटक जाते हैं, है ना, किनारों से टूट जाती हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये किनारे जो हैं वो मुड़ जाएंगे और मुड़कर ये वलित पर्वत बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे? वलित पर्वत बनाएंगे और इन्हीं से ही जुड़ जुड़ के ही ये महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्थिर मजबूत भूखंडों को प्लेट बोलते हैं। स्थिर, याद रखिएगा, प्लेट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थिर मजबूत जो भूखंड हैं वो प्लेट कहलाते हैं। प्लेटों की प्रकृति और उनसे संबंधित प्रवाह के अध्ययन को, प्लेटों की प्रकृति और प्रवाह मतलब एक प्लेट है और बह बह के यह दूसरी जगह आ जाती है, फिर बह बह के तीसरी जगह आ जाती है, तो उनके प्रवाह के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहते हैं। प्लेट विवर्तनिकी अवधारणा का प्रतिपादन 1967 ईस्वी में मैकेंजी, मॉर्कर और पार्कर ने किया। 1960 में हैस ने इसका प्रतिपादन किया। 1960 में किसने किया? हैस ने किया। तो पहले हैस ने किया, बाद में इन लोगों ने, मैकेंजी, मॉर्कर और पार्कर ने किया। स्थल मंडल जो है प्रमुख प्लेटों से मिलकर बना होता है। ध्यान से समझिए पहले प्लेटें कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे ज्योग्राफी के नोट्स हैं और ये ज्योग्राफी के नोट्स की हार्ड कॉपी की प्राइस 700 है और ये जो प्राइस है और ये जो मिल रहे हैं केवल और केवल 2 तारीख तक के लिए। आप इसके साथ आपको पूरा पैकेज के साथ ही ये हार्ड कॉपी मिलेगा, अलग से ये नहीं दिया जाएगा। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल नहीं है। आप अगर लेना चाहते हैं, ये विथ मैप हर क्वेश्चन किया हुआ है फ्रेम, एक बुक से ये नहीं है, करीब 15 से 20 बुक्स का ये सार है और इसलिए मैं इसकी पीडीएफ नहीं दे रही हूँ। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, पेमेंट करके अपनी बुकिंग कर दीजिएगा। इसके बाद ये प्लेट नहीं मिलेगा और ऐसा ज्योग्राफी का नोट्स भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो प्लेटें कौन कौन सी हैं? अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट और अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। इस प्रकार से जो स्थल मंडल है प्रमुख सात प्रमुख प्लेटें हैं और छोटी छोटी भी 6 प्लेटें हैं, उनसे भी मिलके बना होता। मेनली ये 7 हैं, तो हमने 7 का अध्ययन किया। देखिए ये 7 प्लेट कैसी हैं, इस प्रकार से हैं।
ये आ गया आपका ये प्रशांत महासागर जो फैला हुआ है, प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर प्लेट, पूरा ये जो अमेरिका की प्लेट है, एक उत्तर अमेरिकी प्लेट और ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यहाँ पे अफ्रीकी प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, मतलब यूरोप और एशिया को मिला के, यहाँ पे अरेबियन प्लेट है, ये फिलीपींस प्लेट है, फिलीपींस मनीला में, और यहाँ पे ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है यहाँ पे ये। तो इस प्रकार से इन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो है ये यहीं पे है ऑस्ट्रेलिया के पास। इस प्रकार से ये अलग अलग आपको वहाँ पे मैप में इसी प्रकार से प्लेटें शो करना है। ये अंटार्कटिक प्लेट है। तो इस प्रकार से आपको ये प्लेटें हैं जो अलग अलग, अब ये देखिए ये इस प्रकार से तैर रही हैं, ये पूरे उसमें ये यहाँ पे ये तैर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब जब तैर रही हैं तो ये वाली जो प्लेट है, ये वाली प्लेट अगर आपस में पास आ गई तो पास आके ये टकराएंगी। टकराने से क्या होगा, इनके जो किनारे हैं वो क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। अब मुड़ जाएंगे तो क्या हो सकता है कि कुछ यहाँ का पार्ट यहाँ जा सकता है और यहाँ का पार्ट यहाँ आ सकता है, यहाँ का पार्ट यहाँ आ सकता है। तो जो अभी स्थिति है इससे उलट भी हो सकती है। प्लेटें कहीं से भी कहीं जाके जुड़ सकती हैं और कहीं इसकी प्लेट कहीं से भी टूट सकती है। तो वो कैसे टूटेगी वो हम आगे अपन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से ये प्लेटें काम करती हैं। ये भी आप ये याद रखिएगा कि ये प्लेटें हैं और ये इस प्रकार से तैर रही हैं और तैरते हुए ये टकरा रही हैं, है ना। अब पढ़ते हैं। इनके साथ कुछ छोटी प्लेटें भी हैं। ये प्लेटें पृथ्वी के संपूर्ण इतिहास काल में लगातार विचरण कर रही हैं। महाद्वीप एक प्लेट का हिस्सा है। महाद्वीप जो क्या है, एक प्लेट का ही हिस्सा है। मतलब जो हमने ये प्लेटें पढ़ी, जैसे कि हमने पढ़ी यूरेशिया, अब यूरेशिया जो वो अलग अलग हो गया, तो यूरोप और एशिया हो गया, और संपूर्ण प्लेटें गति कर रही हैं और इसी प्रकार ये भविष्य में भी गति करती रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहे हैं कि इन प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब प्लेटों का जो किनारा होता है, कोई प्लेट है उसका ये किनारा होता है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ज्वालामुखी, भूकंप और अन्य विवर्तनीय घटनाएं प्लेटों के सहारे ही होती है। क्योंकि ये सभी जो क्रियाएं हैं वो प्लेटों में ही देखी जाती हैं। ये देखिए, अब हम ये चित्र अभी समझते हैं। पहले प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट किनारों का निर्माण होता है। अब हम पढ़ते हैं पहली। सबसे पहले अपसारी सीमा, इसे रचनात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। इसमें 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत खिसकती हैं। इन प्लेट किनारों के सहारे पदार्थों का निर्माण होता है। याद रखिएगा बस आप इतना कि जो अपसारी सीमा है इसमें 2 प्लेट जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत खिसकती है। मतलब ये इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ जाएगी, है ना। तो एक दूसरे के विपरीत खिसकती है इस प्रकार से। देखिए ये किनारा है, अब ये एक प्लेट है यहाँ पे, और ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये अपना अलग बनाएगी, ये अपना अलग बनाएगी। तो इस प्रकार से विपरीत बना रही हैं, तो विपरीत जगहों पे महाद्वीप का निर्माण होगा। तो एक प्लेट दूसरी प्लेट से दूर जा रही है, तो इसमें क्या होता है, नए पदार्थों द्वारा, इसमें जब दूर जाती है तो नए नए पदार्थों का निर्माण होता है और नए पदार्थों द्वारा क्रस्ट का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा अपसारी सीमा में क्या होता है, प्लेट विवर्तनीय घटना जो है, इसमें अब हमने क्या पढ़ा, प्लेट विवर्तनीय घटनाएं में जो प्लेटें होती हैं वो वैसे पानी में तैरती रहती हैं तो वो आपस में टकराती हैं, जिसके कारण नए पदार्थों का निर्माण करती हैं, उनके किनारे मुड़ जाते हैं तो वलित पर्वत बनते हैं। ये 3 प्रकार से प्लेटें जो घटनाएं होती 3 प्रकार से घटित होती हैं। पहली होती है अपसारी सीमा। अपसारी सीमा में क्या होता है कि दोनों प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत चली जाती, एक इधर जाएगी तो एक इधर जाएगी, और नवीन पदार्थों द्वारा क्रस्ट का निर्माण होता है। प्लेट संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट के अपसारी सीमा में हमने पढ़ लिया कि एक दूसरे के विपरीत खिसकती। अब हम पढ़ते हैं अभिसरण सीमा। अभिसरण सीमा को विनाशात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। जो सीमा है उसको क्या बोलते हैं, विनाशात्मक किनारा भी बोलते हैं अभिसरण को। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की, इसमें देखो हमने ऊपर क्या पढ़ा, अपसारी में दूर जा रही हैं, और अभिसारी में, अभी का मतलब होता है पास आना, तो इसमें क्या होती हैं, अगर ये दूर दूर है तो ये आपस में पास आएंगी, तो ये पास आ जाएंगी। और पास आने के कारण क्या होता है कि एक दूसरे से टकराती हैं, टकराने के कारण किनारा का नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं।
तो एक दूसरे की ओर खसकती हैं और तो अधिक घनत्व वाली सेलें मेंटल में जाकर पिघलकर नष्ट हो जाती हैं। अब जब टकराएंगी तो मेंटल में जो है वो ऐसी अवस्था में रहेगा, तो गर्म होगा तो प्लेटों के जो किनारे होंगे वो पिघल जाएंगे और पिघल होकर नष्ट हो जाएंगे। वह स्थान जहाँ प्लेट धंसती है उसको पृष्ठ क्षेत्र या प्रवेश क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि ये कोई प्लेट है और ये कोई प्लेट है, इसका जो किनारा ये धंस गया है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो ये जो धंसा हुआ क्षेत्र है ये प्रविष्ट क्षेत्र कहलाएगा। धंसा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा? प्रविष्ट क्षेत्र कहलाएगा। यह अभिसरण महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच और दो महासागरीय और दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच भी हो सकता है। देखिए इस प्रकार से ये रहेगा, जैसे कि ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, दोनों एक दूसरे के पास आई, तो ये वाला किनारा जो है उसका टूट गया और टूट के ये नीचे गिर गया। तो ये इसका आधा स्तर है, मतलब निचला स्तर है, और ये यहाँ पे टूट कर गिर गया, तो इसी किनारे को हम विनाशात्मक किनारा बोलेंगे। इस प्रकार की चट्टानों में क्या होगा कि दोनों चट्टानें क्या हुई हैं, एक दूसरे के पास आई हैं, तो किनारा जो है इसका नष्ट हो गया, ये मलबे के रूप में इकट्ठा हो गया है। नेक्स्ट है आपका रूपांतर सीमा। रूपांतर सीमा क्या होती है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल सरकती हैं, मतलब पास आती हैं, तो कभी कोई एक किसी के नीचे ऊपर आ जाता है, जैसे ये है, अब ये खिसक रही हैं, खिसकते कभी ये ऊपर आ जाता है, ये नीचे आ जाता है, और कभी ये ऊपर आ जाता है और ये नीचे आ जाता है, कभी ये नीचे आ जाता है और ये ऊपर चला जाता है, मतलब दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती हैं। तो क्या होता है, तो इसमें ना तो किसी प्लेटों का निर्माण होता है और ना विनाश होता है, अतः इसे संरक्षी प्लेट किनारों का निर्माण होता है। मतलब जब ये एक दूसरे के अगल बगल खिसकती हैं, आगे पीछे अगल, इस प्रकार से ये दिख रहा होगा आपको। तो देखिए अब जब वो खिसक रही हैं तो किसी भी किसी नई चीज़ का विनाश नहीं होता, क्योंकि वो टकराती नहीं है तो विनाश ही नहीं होगा और संरक्षित प्लेट किनारों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये रूपांतर सीमा बनाती है। इन प्लेटों के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये बनाती क्या है? रूपांतर सीमा बनाती है। इन प्लेटों के किनारे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ज्वालामुखी, भूकंप तथा अन्य विवर्तनिक घटनाएं भी इसी में ही होती हैं। ये अपसारी का ही है, ये हम पढ़ चुके हैं, नवीन पदार्थों द्वारा क्रस्ट का निर्माण होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने पढ़े कि किस प्रकार से 3 सीमाएं द्वारा रूपांतर सीमा, अभिसारी सीमा और अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा और रूपांतरण सीमा द्वारा किस प्रकार से प्लेटों का निर्माण होता है। अगर आपसे ये 6 नंबर में पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है कि जो सबसे पहले लिख देना है कि जो हैस ने ये प्रतिपादित किया कि जो धरातल ब्रह्मांड में 7 प्रकार की प्लेटें पाई जाती हैं, और ये प्लेटें इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अमेरिकी प्लेट, यूरेशिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागरीय प्लेट। अब ये प्लेटें क्या करती हैं? तैरती हुई रहती हैं, तैरने के कारण ये दूसरे टकराती हैं, टकराने के कारण इन्हें वलन उत्पन्न होता है, ये मुड़ जाती हैं, जिससे नए नए महाद्वीपों का निर्माण होता है और नए महाद्वीपों का निर्माण होता है तथा वलित पर्वतों का निर्माण होता है। इसी को ही हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आपको डिटेल में लिखना है किस प्रकार से प्लेटों के द्वारा महाद्वीप का निर्माण होता है। आपको हर आंसर्स में इस प्रकार से चित्र बना देना है। चित्र बनाएंगे तो आपका आंसर बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप इसी प्रकार के नोट्स मेरे ये परचेस करना चाहते हैं तो मुझे आज ही व्हाट्सअप कीजिएगा और अपना नोट्स बुक कर दीजिए। इस प्रकार ये पूरे नोट्स की डिटेल है। अगर आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरा पैकेज का डिटेल दिया हुआ है। इसमें आपको ज्योग्राफी छोड़ के पूरा का सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगा और आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगा। आपके घर तक ये डिलीवर्ड हो जाएगा। साथ ही ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिन्हों पेड ग्रुप है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग पेड ग्रुप है। जिस सब्जेक्ट का नोट्स तैयार होता जाता है उसको ग्रुप में मैं आपको जोड़ लेती हूँ। 5 तारीख के बाद इन ग्रुप में रेगुलर आपको पढ़ाया जाएगा, रेगुलर आपको वीडियोस दिए जाएंगे और रेगुलर आपको नोट्स दिए जाएंगे, अलग अलग जो आपका मेन नोट्स है उसके अलावा। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इस प्रकार की आपको घर पे आपको बाइंडिंग फाइल पहुंच जाएगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सभी नोट हैंड रिटन है और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।